अनुमान के मुताबिक देश में 80 लाख लोग कैटरेक्ट यानी कि मोतिया से पीड़ित हैं। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कैटरेक्ट यानी कि मोतिया है क्या और कैसे कराया जाए इसका इलाज। आँख के लेंस में सफेदी आ जाने को सफेद मोतिया कहते हैं, जिसके कारण आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके कारण एक स्थिति में मरीज को दिखाई देना बंद हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर 55 से 65 की उम्र तक होती है, लेकिन कई लोगों में ये बीमारी 40 साल की उम्र में ही या उससे पहले ही हो जाती है और 1-2 साल में ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। छोटे बच्चों में भी आजकल सफेद मोतिया की बीमारी काफी आम हो गई है। बच्चों में इस बीमारी के मैच्योर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के कारण सफेद मोतिया का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कुल मिलाकर 14 लाख बच्चे मोतिया के कारण अंधेपन का शिकार हैं। नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता, लेकिन हम इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति कई बार लापरवाह हो जाते हैं और ये लापरवाही हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। इसी समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 017250433734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई से डॉक्टर जगत राम, जो ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं और पिछले 32 सालों से सफेद मोतिया के मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। आज हम कैटरैक्ट की बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैटरैक्ट क्या है। आंख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसका जब ओपेसिफिकेशन हो जाता है, जब वो धुंधला हो जाता है तो उसको कैटरैक्ट कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है और कहाँ पे ये आई में मौजूद होता है। तो मैं एक डायग्राम के जरिए इसको आपको बता सकता हूँ। ये आई की स्ट्रक्चर है, इसको ये कॉर्निया है और ये लेंस है। एज के साथ जो ये वाला लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस जो ट्रांसपेरेंट होता है वो ओपेक हो जाता है, तो इसको चिट्टा मोतिया कहते हैं। तब मरीज की नजर जो है कम हो जाती है। जब ये ट्रांसपेरेंट होता है तो ये लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। जी। किस उम्र में जो है सफेद मोतिया होने के चांसेस होते हैं? आमतौर पे जो कैटरैक्ट है वो 50 साल की उम्र के बाद 50 साल से 90 या 100 साल तक के बीच में देखा गया है। आमतौर पे जितनी उम्र बढ़ती है तो चिट्टे मोतिये के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर हमारी कंट्री में लगभग अर्ली भी प्री सेनाइल कैटरैक्ट भी देखा गया है। 10 साल पहले जिस तरह से कैटरैक्ट की बीमारी काफी तादाद में हुआ करती थी और अब देखा जाए तो कितनी कमी आई है इस बीमारी में? ये नहीं है कि कम देखी गई है, ये है कि अभी जो इलाज है, पहले जैसे 1 से 2 मिलियन कैटरैक्ट सर्जरी पर ईयर करते थे, अब लगभग 4.5 से 5 मिलियन कैटरैक्ट सर्जरी होती है। मतलब 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख जी। हर साल इतनी सर्जरी होती है देश में। तो जो उम्र के साथ जो चिट्टा मोतिया होता है वो तो वैसे का वैसे ही है, बैकलॉग तो बढ़ रहा है, पर जो कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी संख्या में थोड़ी कमी आई है। आमतौर पे किस तरह के लोगों को ये बीमारी जल्दी ग्रसित करती है? जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको कैटरैक्ट 10 साल पहले शुरू हो जाता है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसमें भी एक स्मोकिंग को भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है, तो उसमें भी चांसेस थोड़े जल्दी चिट्टा मोतिया होने के हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे उम्र के साथ ये तो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है जो कि उम्र के साथ आती है। जी डॉक्टर, इसी से जुड़ी हुई एक ईमेल हमें आई है। चंडीगढ़ से ही रविंद्र कहते हैं कि वो शराब भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, तो क्या उनको कैटरैक्ट होने के चांसेस हैं? जैसे जो वंस इन ए वाइल अगर कभी कभी पिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो रेगुलरली फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे अरसे तक पिएगा तो उसमें
इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट पीने से तो कैटरेक्ट हो सकता है, ये एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है। क्या कोई ऐसी संभावना है जिससे पहले ही लोग प्रिकॉशन ले ले और उनमें कैटरेक्ट ना हो? कुछ इस तरह के उपाय हैं? जो तो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, जो उम्र के साथ आना है, उसको तो शायद हम नहीं रोक सकते हैं, पर जो जैसे कि स्मोकिंग है, इसको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है और कैटरेक्ट के मरीज आपके पास आते हैं तो उनका आप इलाज किस तरह से करते हैं? पहले तो हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, पुतली को फैला के उनका अंदर देखते हैं कि कितना चिट्टा मोतिया है। उसके साथ हम उनका विजन भी लेते हैं कि कितनी नजर है, कितनी नजर कम हुई है। फिर जब हमें लगता है कि इसका इलाज करना चाहिए तो इसके लिए कोई दवाई तो नहीं होती है कि दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता है। जो इसका इलाज जो है चिट्टे मोतिये का, सिर्फ ऑपरेशन के साथ ही हो सकता है। जैसे कि आप ऑपरेशन करते हैं तो क्या चांसेस होते हैं कि उनको बिल्कुल जो विजन था पहले का वो वापस उनको मिल जाता है? मेजोरिटी में जो आमतौर पे लगभग 99% में तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, पर कई मरीजों में ये भी है कि कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी हो, पहले ही कोई आंख के अंदर, रेटिना के अंदर कोई बीमारी हो, या कोई जैसे सपोज करो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है तो वो ठीक उससे नहीं होगा, चिट्टे मोतिया वाला पार्ट उससे ठीक हो जाएगा। या कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर डायबिटिक पेशेंट है जिनको की शुगर की बीमारी है, तो अगर उनका पर्दा पहले इन्वॉल्व्ड है तो उसमें नजर कम आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी हमें, जैसे डायबिटीज है, इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको अपने शुगर के लेवल को सही करना होगा, नहीं तो उनके विजन जो पहले हैं वो आने के चांसेस जो सर्जरी के बाद काफी कम होते हैं। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन भी जरूरी है। हम उनको बताते भी हैं कि आपका पर्दा इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है शुगर के कारण। अगर इन्वॉल्व्ड है तो उनको हम वैसे ही प्रोग्नोसिस बताते हैं कि इसमें लाइट कम आएगी। और दूसरा ये कि जैसे शुगर की लेवल है, शुगर की मात्रा है, वो भी जैसे ब्लड शुगर है उसको भी कम करना बहुत जरूरी होता है, कंट्रोल करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हाई ब्लड शुगर में हम करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस सर्जरी के टाइम में ज्यादा हो जाएंगे, सर्जरी के बाद में काफी ज्यादा हो जाएंगे, और हीलिंग भी इसमें काफी डिलेड हो सकती है। जी, सर्जरी के दौरान आप जैसे पेशेंट्स आए तो आप किस तरह से उनकी सर्जरी करते हैं? हम जैसे जिसको कि फेकोइमल्सिफिकेशन कहते हैं, फेकोइमल्सिफिकेशन या लोग बाहर तो इसको फेको भी कहते हैं, या फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी करते हैं, जो कि एक स्मॉल इंसिजन सर्जरी है। इसमें जो इंसिजन का साइज है वो लगभग 3 मिलीमीटर होता है। तो इसमें फोल्डेबल लेंस को हम डाल सकते हैं, पर जो पहले जो सर्जरी होती थी उसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी कहते थे, और अब भी कई जगह होती है। तो उसमें कि इंसिजन का साइज जो है वो 10 से 12 मिलीमीटर होता है, जो चीरा जो होता है वो 10 से 12 मिलीमीटर होता है, और उसमें काफी टांके लगाने पड़ते हैं, मतलब आंख को बनाने के लिए। जी, अब जैसे सर्जरी आपने कहा टाके लगाने पड़ते हैं, तो क्या कई बार ऐसा होता है कि टाके ना लगाए जाएं सर्जरी के दौरान? हाँ, जो फेकोइमल्सिफिकेशन है, जिसको कि अल्ट्रासोनिक इमल्सिफिकेशन जो एक चीज है, उसमें कि ये स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें 2.2 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर तक का चीरे का साइज होता है। इसमें टांके लगाने की लगभग 99 to 100% जरूरत नहीं पड़ती है। जी, लेंसेस जो आप लगाते हैं कैटरेक्ट की बीमारी में, तो उनके टाइप्स क्या होते हैं? अगर आमतौर पे देखा जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो मोनोफोकल लेंस होते हैं, एक मल्टीफोकल होते हैं, एक टोरिक लेंस होते हैं। मोनोफोकल का मतलब है कि या तो वो नजदीक के लिए फोकस करेगा या डिस्टेंस के लिए फोकस करेगा। ये लेंस आमतौर पे काफी सारी पॉपुलेशन को, काफी सारे कैटरेक्ट पेशेंट को लगाया जाता है। जी, कई बार ये भी होता है कि ऑपरेशन के बाद लेंसेस लगते हैं तो चश्मा भी लगता है। क्या चश्मा उतारने के कोई उपाय हैं, या फिर क्या चश्मा उन्हें लगाना जरूरी है? क्या इस तरह का कुछ? जो मोनोफोकल लेंस है उसमें तो जैसे डिस्टेंस के लिए हमने ठीक कर दिया विजन, तो नियर के लिए आमतौर पे लगाना ही पड़ता है। एक जो मल्टीफोकल लेंस और एकोमोडेटिव लेंस होते हैं, उसमें लगभग 90 से 92%, 90 से 92% चांसेस होते हैं कि उसमें चश्मा नहीं लगेगा। 8 से 10 लोगों में 100 में से
चश्मा लगेगा, ये हम चीज मरीज को पहले बता देते हैं। और जो एक टोरिक लेंस जो मैंने कहा वो उसके लिए होता है जिन पेशेंटों में चिट्टे मोती के साथ एस्टिग्मेटिज्म हो या सिलेंड्रिकल नंबर हो, उसके लिए टोरिक लेंस हम लगाते हैं। आजकल तो जो मल्टीफोकल और टोरिक इकट्ठा भी आ गया, जिनको हम पहले तो ये होता था कि जिनके सिलेंड्रिकल नंबर है उसके मल्टीफोकल नहीं डालते थे, कॉन्ट्राइंडिकेशन होती थी। जी, हिमाचल से इसी से जुड़ी हुई हमें ईमेल आई है जो भारती भसीन कहती हैं कि उन्हें कैटरैक्ट की बीमारी है, पर उन्हें सर्जरी के दौरान ऐसा लग रहा है कि सर्जरी अगर वो करवाती हैं तो क्या लेंसेज से ही उनका काम चल जाएगा? हाँ, अगर कैटरैक्ट है तो डेफिनेटली सर्जरी के टाइम में हम तो लेंस इंसर्ट करेंगे, लेंस को लगाएंगे, क्योंकि अगर लेंस नहीं लगाएंगे तो बाहर का जो चश्मा जो है वो काफी मोटा होगा। अगर हम लेंस लगाएंगे, पर्टिकुलरली जैसे मल्टीफोकल लेंस लगाएंगे जिसमें कि नजदीक और दूर अच्छा हो जाता है, तो उसमें बाहर का चश्मा लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ऑपरेशन करने के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऑपरेशन के टाइम में काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। एक तो हम सावधानी लेते हैं कि स्टरलाइजेशन जो है कोई कीटाणु रहित एनवायरनमेंट हो, ताकि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है काफी अच्छी स्टरलाइजेशन हो। हैंड वॉशिंग जो है उसको प्रॉपरली ग्लव्स यूज करके पूरी स्टराइल कंडीशन में सर्जरी करते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। जी डॉक्टर, एक दिन में अगर बात करें कैटरैक्ट की बीमारी के तो कितने केसेस आप देखते हैं? देखते हैं ओपीडी में तो हम लोग लगभग 200 से लेके 300 के बीच में पेशेंट हर दिन देखते हैं, पर करने के लिए हम लोग 40 से 55 या 60 तक ही कर पाते हैं। जी डॉक्टर, अभी फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे होता है बच्चों में सफेद मोतिया। ब्रेक के बाद हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे सफेद मोतिया के बारे में, तो हमने बात की एडल्ट में किस तरह से सफेद मोतिया होता है, फिर उसके बाद किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह से सर्जरी होते हैं। क्या बच्चों में सफेद मोतिया हो सकते हैं? हाँ, बच्चों में भी सफेद मोतिया हो सकता है, पर जो बच्चों में जो चिट्टा मोतिया होता है उसके कारण एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एडल्ट में तो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से एडल्ट कैटरैक्ट होता है, पर जो बच्चों में है आमतौर पे ये जेनेटिक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पेरेंट्स से बच्चों में जेनेटिक ट्रांसमिशन के जरिए लगभग 50% बच्चों में, 40 से 50% बच्चों में चिट्टा मोतिया हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि रूबेला, प्रेगनेंसी में जैसे